सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमारा म्यूलसॉफ्ट डेवलपमेंट इन हिंदी सेशंस में फिर से आपका स्वागत है। सो जो एनी पॉइंट स्टूडियो है, जो सॉफ्टवेयर हमें लगेगा जिसमें हम डेवलपमेंट करेंगे, उसकी डाउनलोड कैसे करें उसको, तो उसकी लिंक हम कमेंट्स में दे देंगे। आप वो स्टेप्स फॉलो करके उसे डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद एक पोस्टमैन नाम का सॉफ्टवेयर है, उसे भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा टेस्टिंग करने के लिए। तो उसकी भी स्टेप्स हम कमेंट्स में दे देंगे, तो आप वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे एनीपॉइंट स्टूडियो और पोस्टमैन डाउनलोड करके रखा है, तो मैंने उसे स्टार्ट करके रखा है एनीपॉइंट स्टूडियो पोस्टमैन को, सो दैट सेशन में टाइम ना लगे। इतने दिनों से हम लोग एपीआई सुन रहे थे, और एचटीटीपी रिक्वेस्ट, एचटीटीपी मैसेज, एचटीटीपी रिस्पॉन्स, ये सारी चीजें सुन रहे थे। तो आज हम प्रैक्टिकली एक हेलो वर्ल्ड का एपीआई बनाएंगे, और उसे रिक्वेस्ट हम कैसे भेजेंगे, रिस्पॉन्स कैसे आता है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। मैंने एनीपॉइंट स्टूडियो की एक ईएक्सी फाइल होती है, उस पर डबल क्लिक करके रखा है। तो जो ऑप्शन पहला ओपन हो रहा है वो हमें ये पूछ रहा है कि एक डायरेक्टरी को सिलेक्ट कीजिए एज अ वर्क स्पेस। तो वर्क स्पेस क्या होता है? एक फोल्डर होता है जहाँ पे आपके सारे प्रोजेक्ट्स स्टोर होते हैं। ठीक है, तो जैसे घर होता है, ऑफिस होता है, तो ऑफिस में क्या करते हैं हम? जैसे ऑफिस का काम करते हैं, राइट? घर में नहीं करते ऑफिस का काम, मोस्टली आजकल वर्क फ्रॉम होम में करते हैं लोग। बट ऑफिस का एक अलग महत्व है कि वहाँ पे सिर्फ ऑफिस का ही काम होगा। तो जैसे वर्क स्पेस है, तो वो एक ऐसा फोल्डर होगा जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स बने हुए होंगे, प्रोजेक्ट्स इन द सेंस एपीआईज। और वहीं पे वही एक लोकेशन होगी जहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स बनेंगे। आप चेंज भी कर सकते हो लोकेशन, जैसे आप जॉब चेंज करते हो, ऑफिस चेंज करते हो, तो लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। अभी मेरे वर्क स्पेस के यहाँ पे आपको क्या लोकेशन दिख रही है? तो सी यूजर्स, उसमें गौरव, फिर एनी पॉइंट स्टूडियो, और एस एफ डी सी पैंथर। ओके, जब मैं इसे लॉन्च करूंगा तो अब मेरा एनी पॉइंट स्टूडियो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मेरा एनी पॉइंट स्टूडियो जो है उसका वर्जन है 7.15। अभी शायद 7.15 से आगे का चल रहा है। तो ये मेरा एनी पॉइंट स्टूडियो ओपन हो गया। इसमें ये आपसे कहता है कि कुछ इसे इनसाइट्स भेजने हैं म्यूलसॉफ्ट की कंपनी को, और ये एक आपकी अगर विंडोज डिफेंडर है आपके पास, तो एक नोटिफिकेशन पूछेगा कि ये सारे फोल्डर्स को एक्सक्लूड किया जाए रियल टाइम स्कैनिंग से। तो आप यस कर देंगे, और यहाँ पे आपकी मर्जी है, आपको आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप फीडबैक भी दे सकते हैं, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यू टू स्टूडियो कर देते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं। अभी मेन चीज़ जो है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो आपके काम के लिए, तो पहले उसे थोड़ा उसकी स्क्रीन को देख लो कि बेसिक जो स्क्रीन है उसमें क्या क्या है। तो अगर आप लेफ्ट या टॉप से स्टार्ट करेंगे तो फाइल मेनू है आपका, उस पर क्लिक करो तो आपको काफ़ी ऑप्शंस दिखते हैं। फिर एडिट है, उसके बाद में एक सोर्स है, रीफैक्टर, नेविगेट, सर्च, प्रोजेक्ट, रन, रन होता है, और एक डिबग होता है, विंडो, हेल्प। तो ये आपके टॉप के कुछ ऑप्शंस हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे जाओगे उसी में, तो आपको पैकेज एक्सप्लोरर दिख रहा है। माउस के कर्सर को अगर आप देखेंगे जहां घूम रहा है, तो ये पैकेज एक्सप्लोरर है। यहाँ पे आपके सारे प्रोजेक्ट्स दिखेंगे जब बनेंगे। यहीं से आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, प्रोजेक्ट ओपन क्लोज सारी चीजें कर सकते हो। उसके बाद में राइट साइड, ये जो मिडल स्क्रीन है एम्प्टी,
जो अभी कुछ नहीं है, ये आपका यहाँ पे आपका डिजाइन एरिया है। ये यहाँ पे आप आपके फ्लोज डिजाइन करोगे, और फिर जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है खाली है, वो भी एरिया अभी जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इवेंट प्रोसेसर्स दिखेंगे। वो आप यहाँ से मिडल स्क्रीन में डिजाइन एरिया में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकोगे, और फिर उसकी सेटिंग वगैरह करोगे और उसे रन करोगे। सो अभी के लिए इतना ही। देखेंगे इसको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम देखते जाएंगे। सो एक फाइल पे क्लिक करता हूँ मैं, एक न्यू पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद में म्यूल प्रोजेक्ट सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे आपको ये प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, तो जैसे मैं हेलो वर्ल्ड एपीआई कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, अभी हम यहाँ पे कोई ज़्यादा टेक्निकल नेमिंग स्टैंडर्ड्स, बाकी चीज़ें, बेस्ट प्रैक्टिसेस अभी कुछ फॉलो नहीं कर रहे। अभी एकदम रॉ सेशंस है आपको समझने के लिए। तो जैसे कोई दूसरा नाम देते हैं, वैसे ही मैंने एक हेलो वर्ल्ड की एपीआई दे दी। अब इसमें ये क्या पूछ रहा है, एक रन टाइम इसका यहाँ पे दिखा रहा है म्यूल सर्वर 4.4.0, अभी ईई है, एंटरप्राइज एडिशन। सो ये होगा आपके एनी पॉइंट स्टूडियो का ब्रेन, जो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। सो ये रहना जरूरी है। सो आप कहीं पे भी देखेंगे अभी शायद म्यूल का सर्वर 4.6 के ऊपर चल रहा है, बट अभी हम लोग यहाँ पे जो है वो 4.4.0 है। दूसरे और ऑप्शंस है यहाँ पे, बट वो हम अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे। एक नीचे जाके आप प्रोजेक्ट की लोकेशन देख सकते हो कि हमने जो वर्क स्पेस सिलेक्ट की है SFDC पैंथर, उसके अंदर हमारा ये प्रोजेक्ट बन रहा है हेलो वर्ल्ड एपीआई। तो इसको आप फिनिश कर दोगे आप, तो एक आपको पैकेज एक्सप्लोरर में लेफ्ट साइड में काफी कुछ चीजें होती हुई दिखेंगी। सो आप देख रहे होंगे कि एक प्रोजेक्ट आ गया, और उसके अंदर काफी फोल्डर्स आ चुके हैं, और आपका मिडल एरिया में भी कुछ लिख के आया है। तो क्या लिख के आया है, टू गेट स्टार्टेड ड्रैग एन ऑपरेशन और स्कोप फ्रॉम द म्यूल पैलेट। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, अगर आपको डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है तो कोई ऑपरेशन को खींचिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए फ्रॉम म्यूल पैलेट से। ओके, तो म्यूल पैलेट में देखिए अब आपको काफी सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। तो पहले जब कोई भी प्रोजेक्ट नहीं था तब कुछ भी नहीं दिख रहा था, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा था, और मिडल सेक्शन जो ये है यहाँ पे भी नहीं दिख रहा था। सो अभी आ चुकी हैं चीजें। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बनाया, उसको नाम दिया, और उसका एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आ गया आपके पास। म्यूल पैलेट में भी इवेंट प्रोसेसर दिखने लगे, और बीच के सेक्शन में भी एक मैसेज आ गया। ठीक है, अभी ये जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है इसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी पूरा प्रोजेक्ट और डिटेल में नहीं जाएंगे। बस एक चीज आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो XML फाइल में है, ठीक है, हमारी जो हेलो वर्ल्ड एपीआई है वो XML फाइल में है। तो जैसे मैं पहले के सेशंस में डिस्कस कर रहा था, आपको बता रहा था कि दो तरीके के हम लोग एपीआईज बनाते हैं, और एक में जेसन डेटा ट्रांसफर फॉर्मेट होता है, एक में XML होता है, राइट। सो ये जो फाइल्स है XML फाइल है, मतलब जो आपका कोड रहेगा वो XML फाइल में बनेगा, बट डेटा आपका कैसे भी आ सकता है। ठीक है, जेसन XML, अभी उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक म्यूल टैग है, ये देखिए म्यूल टैग, ये स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ पे एंड हुआ है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि XML में हमेशा टैग्स रहते हैं, और एक पेरेंट टैग का होना काफी जरूरी होता है। तो ये जो म्यूल है ये हमारा पेरेंट टैग है। तो अब जहाँ यहाँ पे मैसेज भी दिख रहा है आपको कि इट इज द रूट एलिमेंट ऑफ अ म्यूल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये मेन एलिमेंट है, रूट एलिमेंट है। जो भी बाकी की चीजें होंगी वो सारी चीजें अब इस टैग के अंदर ही आएंगी। ठीक है, सो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसको एक नाम दे दिया, उसकी एक XML फाइल बन गई। यहाँ पे तीन चीजें हैं, देखिए, एक मैसेज फ्लो है, ये देखिए नीचे में,
जहाँ पे पॉइंटर है। मैसेज फ्लो में आपके ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट्स आएंगे। उसके बाजू में ग्लोबल एलिमेंट्स है, यहाँ पे आपके कॉन्फ़िगरेशंस आएंगे और उसके बाजू में कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल है। इसमें जो आपका पूरा फ्लो है, मैसेज फ्लो, ग्लोबल एलिमेंट्स, इन सब का एक्सएमएल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो एक्सएमएल में कैसे दिखते हैं वो दिखेगा यहाँ पे। तो मैसेज फ्लो है, इसमें आपका ग्राफिकल सब दिखेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप, ग्लोबल एलिमेंट्स में कॉन्फ़िगरेशन, और ये सारी चीजें एक्सएमएल में कैसी दिखती हैं वो कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल में दिखेगा। ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, एक राइट हैंड साइड में जाता हूं, एक फ्लो सर्च करता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे आप तो सर्च इन पैलेट लिखा था, ये देखो यहाँ पे राइट साइड में सर्च इन पैलेट लिखा है। तो यहाँ पे मैं एक फ्लो करके टाइप करता हूं, तो 3 4 5 ऑप्शन है, इसमें से एक फ्लो को सिलेक्ट करता हूं। यहाँ पे देखो मैंने एक बार क्लिक किया, अब इसमें क्या लिख के आ रहा है, ए पाइपलाइन ऑफ मैसेज प्रोसेसर्स दैट इज कॉल्ड when a new message is received from a message source or the flow is invoked either with a flow reference or programmatically। तो अभी ज्यादा टेक्निकल इसको हम अभी नहीं देंगे। हमने जब HTTP प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि रिक्वेस्ट में एक मैसेज आता है और उस मैसेज पे प्रोसेसिंग होके आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो जब कोई सोर्स, सोर्स मतलब आप कहेंगे कि सोर्स और डेस्टिनेशन, सोर्स टारगेट ऐसे बोलते हैं। तो जैसे ही आपके फ्लो में फ्लो को कोई ट्रिगर करेगा, इन्वोक करेगा, या फ्लो को इन द सेंस कहो कि फ्लो को कोई बुलाएगा मैसेज के द्वारा, तो वो फ्लो की चीजें आगे बढ़ेंगी और प्रोसेसिंग होगी। ठीक है। तो मैंने क्लिक किया था एक बार, अब यहाँ पे देखो मेरे माउस के बाजू में कर्सर के पास प्लस का आइकॉन दिख रहा है ना। अब मैं वो एक बार मिडल सेक्शन में क्लिक करूंगा वापस से, तो देखो मेरा फ्लो आ गया। ठीक है। अब फ्लो में क्या है, एक्चुअली 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है सोर्स, आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में, और मिडल में एक छोटी सी डॉटेड लाइन है। राइट हैंड साइड में है प्रोसेस सेक्शन, और एक बीच में आपको दिख रहा है एरर हैंडलिंग। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर मुझे किसी को बुलाना है, लेट से अगर मुझे किसी से बात करनी है नॉर्मली, अगर व्यक्ति मेरे सामने है तो मैं नाम ले से बुला सकता हूँ। अगर मुझे कोई संदेश पहुंचाना है, लेट से मैं कॉल कर सकता हूँ, एसएमएस कर सकता हूँ, व्हाट्सएप कर सकता हूँ, चिट्ठी लिख सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। तो अगर मुझे किसी को बुलाना है तो मुझे कोई ना कोई एक्शन करनी होगी। अगर किसी से बात भी करनी है तो मुझे कोई एक्शन परफॉर्म करनी होगी, तभी सामने वाले को समझेगा कि नहीं भाई ये बुला रहा है या इससे मुझसे बात करनी है, वॉटेवर। ठीक है। तो सोर्स सेक्शन ऐसा सेक्शन होता है जहां पे जब तक वो ट्रिगर ना हो, ट्रिगर ना हो मतलब जब तक सोर्स सेक्शन स्टार्ट नहीं होगा तब तक आपका प्रोसेस सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ही आपके सोर्स सेक्शन में कोई मैसेज आया, ओके, तो उसके बाद आपका जो प्रोसेस सेक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा और आपको उसके बाद में रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो सोर्स सेक्शन नॉर्मली अगर जैसे हम HTTP API बना रहे हैं, रेस्ट API बना रहे हैं, तो जब ये API बन जाएगी मैं इसे डिप्लॉय कर दूंगा लोकल सिस्टम पे। अब लोकल सिस्टम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है, राइट। अभी जब तक ये कोड मेरे खुद के सिस्टम पे है तब तक इस कोड को मैं लोकल बोलूंगा, लोकल कोड है, राइट। जब मैंने इसे ऑनलाइन कर दिया या इंटरनेट पे डाल दिया, किसी रिपोजिटरी में डाल दिया, कहीं मेरे अगर ऑफिस का एपीआई है मैंने उसे कोई इन्वायरमेंट में डिप्लॉय कर दिया, तो ये एपीआई जो है ये उस इन्वायरमेंट में चला जाएगा, तब ये लोकल कोड नहीं रहेगा, लोकल होस्ट पे नहीं रहेगा। अभी ये लोकल होस्ट पे है, लोकल होस्ट मतलब मेरे खुद के कंप्यूटर पे है, बट जब ये ऑनलाइन चला जाएगा तो ये लोकल होस्ट पे नहीं रहेगा। ठीक है। तो बता ये रहा था कि अभी ये रेस्ट एपीआई है, HTTP एपीआई है, मतलब मैं बनाऊंगा तो इसे पोस्टमैन के थ्रू हिट कर सकते हैं।
तो इसका जो सोर्स है वो पोस्टमैन से जब मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा तो वो रिक्वेस्ट इसके सोर्स के पास आएगी, और जैसे ही इसके सोर्स के पास रिक्वेस्ट आएगी तो प्रोसेस वाले सेक्शन के सारे इवेंट प्रोसेसर्स एग्जीक्यूट होंगे और आपका कोड एग्जीक्यूट होके आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो पोस्टमैन से मैं हिट करूंगा एक यूआरएल, और उसके बाद में वो सोर्स सेक्शन में आएगी, प्रोसेस सेक्शन एग्जीक्यूट होगा, मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर एरर आई तो एरर हैंडलिंग सेक्शन उसको हैंडल करेगा, बट अभी के लिए हम वो नहीं देख रहे। ओके, सो अभी सोर्स प्रोसेस और एरर हैंडलिंग ये फ्लो में रहता है। एक फ्लो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, होप करता हूं आपको इतना समझा होगा। अभी यहाँ पे मैं एक एचटीटीपी लिसनर लाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने क्लिक किया और इसको सोर्स सेक्शन में रख दिया। तो अभी आप देख रहे होंगे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप ही कर रहा हूँ, बाकी कुछ इतना खास किया नहीं मैंने। सो अभी इसको सेव कर देता हूँ एक बार। अब एक चीज देखो, सोर्स सेक्शन में मेरा एक एचटीटीपी लिसनर आ गया। लिसनर बोले तो क्या समझेंगे अभी, जो सुन रहा है, राइट। तो जब ये एप्लीकेशन रन हो जाएगी तो ये लिसनर जो है ये कंटिन्यूअसली एक मैसेज का वेट करेगा, मैसेज को सुनेगा कि भाई मैसेज आया क्या मेरे पास। जब तक मैसेज नहीं आएगा तब तक प्रोसेस सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो ये लिसनर हमेशा एक एचटीटीपी मैसेज के लिए वेट करेगा कि एचटीटीपी मैसेज जब आएगा तब मैं अपना काम करूंगा। पिछले सेशंस में हमने देखा था कि एचटीटीपी मैसेज एक होता है जिसके द्वारा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में आता है, और उसमें पेलोड होता है। पेलोड बोले तो आपका एक्चुअल डेटा जिस पे आप ऑपरेशन करेंगे, और हेडर्स होती हैं कुछ एडिशनल, ठीक है। तो अभी ये एक ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा इवेंट प्रोसेसर है जिसकी आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा मिडल सेक्शन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 इश्यूज फाउंड, ठीक है। 2 इश्यूज मिले हैं इसको। तो ये क्या बोल रहा है, आप अगर एक कनेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में देखोगे तो एक मैसेज आपको नीचे दिख रहा है, स्पेसिफाई विच कॉन्फ़िगरेशन टू यूज फॉर दिस इन्वोकेशन, ठीक है। और उसके नीचे जाओगे तो दूसरा मैसेज आपको दिख रहा है कि एट्रीब्यूट पाथ इज रिक्वायर्ड। अब म्यूलसॉफ्ट में क्या होता है एक्चुअली कि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनकी आपको सेटिंग करनी पड़ती है, जिनके आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन लगाने पड़ते हैं, अदरवाइज वो वर्क नहीं करते। तो एचटीटीपी लिसनर और इसका एक भाई समझ लीजिए एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ये दोनों ऐसे कंपोनेंट हैं जिसके आपको कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं। तो अभी मैं मेरे लोकल सिस्टम पे ही काम कर रहा हूँ, मैंने कोड को कहीं डिप्लॉय नहीं किया है, मतलब अदर देन माय लोकल सिस्टम। तो मुझे यहाँ पे मैं अपने लोकल होस्ट की सेटिंग ही करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लस बटन है ग्रीन कलर में, उसके ऐड लिखा हुआ है, तो मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है ना, एक प्रोटोकॉल जो एचटीटीपी का था, हमने लास्ट सेशंस में एचटीटीपी प्रोटोकॉल की थोड़ी सी बात की थी। तो एक एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है और एक उसका एचटीटीपी एस करके न्यू वर्जन है, उसमें थोड़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है एक्स्ट्रा। तो वो एचटीटीपी और एचटीटीपी एस ऐसे 2 प्रोटोकॉल होते हैं। फिर उसके बाद एक होस्ट करके रहता है। अभी मेरा खुद का लोकल लैपटॉप है तो उसे मैं लोकल होस्ट भी कह सकता हूँ, और लोकल होस्ट का जो आईपी एड्रेस होता है वो 0.0.0.0 होता है। तो अभी के लिए यही रहेगा। और एक पोर्ट होता है, पोर्ट भी डिफॉल्ट ही हम ले रहे हैं, किसी दिन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे होस्ट पोर्ट एंड ऑल दैट स्टफ। बट अभी के लिए समझ लीजिए कि आपके लोकल होस्ट का जो है, लोकल होस्ट मतलब आपकी खुद की सिस्टम, पर्सनल लैपटॉप, तो उसका आईपी होगा ऐसे समझ लीजिए 0.0.0.0 सर्वर का एड्रेस जो भी कहेंगे अभी, और एक पोर्ट होगा 8081, ठीक है। तो अभी ये कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी इसने मुझे दिया है, मैंने कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं किए, ठीक है। तो अभी मैं इसको ओके कर दूंगा और कुछ चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन वाला एक एरर तो चला गया, ठीक है।
अब क्या कर रहा है, ये पाथ का एरर अभी भी है। तो पाथ के एरर में मैं एक काम करता हूँ, स्लैश करता हूँ ऐसे और एक हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, ठीक है। अब पाथ यूनिक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल दैट, वो अभी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे अगर आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं और आप कुछ कमेंट्स करते हैं, कुछ ट्राई करते हैं, तो उसके बाद हम सेपरेटली भी इसे डिस्कस कर सकते हैं। बट वो डिपेंड करता है कि कितने लोग एक्चुअली में सीख रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे। सो उसके हिसाब से हम आगे सेशंस ले सकते हैं। सो अभी मैं सेव कर देता हूँ चीजें। तो अभी आप देखो कोई भी एरर नहीं है ऐसा मैसेज दे रहा है वो, देयर आर नो एरर्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आप लोग अगर एक रिकैप हम लोग करते हैं, तो एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया हेलो वर्ल्ड का। प्रोजेक्ट बनाया मतलब अब मैं उसमें एपीआई बना रहा हूँ, ठीक है। बैकएंड का पार्ट है ये। सो इट इज लाइक दैट। और अभी उसमें हमने एक एचटीटीपी लिसनर ला के रख दिया और एचटीटीपी लिसनर की सेटिंग कर दी। एक पाथ हमने दिया हेलो वर्ल्ड स्लैश हेलो वर्ल्ड, और कॉन्फ़िगरेशन जो थे वो लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट मतलब मेरा खुद का पर्सनल लैपटॉप, और पोर्ट दे दिया एक 8081, ठीक है। सो 0.0.0.0 और 8081, ठीक है। सब हो गया अभी। अभी सोर्स का जो सेटिंग था हमने कर दिया, ठीक है। एरर हैंडलिंग अभी हम नहीं देख रहे। अभी मेरे को क्या करना है, प्रोसेस सेक्शन में प्रोसेस सेक्शन की बात करनी है। मतलब जैसे ही कोई मेरे बनाए हुए एपीआई को, मेरे बनाए हुए लिसनर के एंड पॉइंट या पाथ को, मतलब हेलो वर्ल्ड को हिट करेगा, तो मैं क्या प्रोसेस करूंगा, मुझे ये डिसाइड करना है, राइट, कि मैं क्या प्रोसेस करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, एक लॉगर ले लेता हूँ। लॉगर पे क्लिक किया मैंने, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अभी यहाँ पे मैं लॉगर बोले तो क्या होता है एक्चुअली। सो लॉगर्स एक ऐसा इवेंट प्रोसेसर है जिसमें हमको मैसेजेस दिखते हैं कंसोल में। सो आप में से बहुत से लोगों को मे बी कमांड प्रॉम्प्ट पता होगा, ब्लैक स्क्रीन आती है उसमें हम कमांड लिख सकते हैं, उसी टाइप से कंसोल होता है। यहाँ पे दिया हुआ है नो कंसोल्स टू डिस्प्ले एट दिस टाइम, ठीक है। तो लॉगर में जो भी लिखा होगा वो आपको कंसोल में दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग इसलिए इसमें मैसेजेस लिखते हैं ताकि हम लोगों को कभी कभी एरर आ रही है या डिबग करना है कुछ कोड, मतलब एरर का पता लगाना है, तो फिर हम लोग मैसेज देख देख के थोड़ा आइडिया लगाते हैं कि कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ है फ्लो, कहाँ पे एरर आई, क्या एरर आई, वो सारी चीजें देख सकते हैं। तो जैसे मैंने लॉगर लिया है, इसका नाम बदल देता हूँ, जैसे फ्लो स्टार्ट लॉगर डिस्प्ले नेम। उसके बाद में इधर मैसेज डाल देता हूँ कि हेलो वर्ल्ड फ्लो स्टार्टेड। सो मैसेज देना भी जरूरी है। मैसेज के टाइप्स होते हैं यहाँ पे, लेवल्स होते हैं, इन्फो, डिबग, एरर, ट्रेस, वार्निंग। सो आप जैसे अगर आप जॉब वगैरह में हो तो आपको थोड़ा ज्यादा पता होगा, और उसमें अलग अलग टाइप के लॉगर्स हम लेते हैं। तो अभी डिस्प्ले नेम बदल दिया और मैसेज दे दिया एक, और लेवल मैंने चेंज नहीं की। तो अभी जो लॉगर का नाम है वो चेंज हो जाएगा। अभी लॉगर दिख रहा है, जैसे ही सेव करूंगा तो फ्लो स्टार्ट लॉगर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लो स्टार्ट लॉगर हो गया। उसके बाद में एक मैं उसी तरीके से फ्लो एंड लॉगर भी लगा लेता हूँ, और उसके बीच में फिर मैं एक कंपोनेंट रखूंगा। तो उससे क्या होगा, वो प्रोसेसिंग करके आपको थोड़ा रिस्पॉन्स देगा। सो ये मेरा हो गया फ्लो एंड लॉगर। अब इसमें मैसेज मैंने क्या दिया था पहले वाले में, हेलो वर्ल्ड फ्लो स्टार्टेड, इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया हेलो वर्ल्ड फ्लो एंड लॉगर। देना अच्छी बात होती है नॉर्मली, क्योंकि वो डिबगिंग में इजी जाता है, आप मैसेजेस देख सकते हो। एक चीज आपने नोटिस की होगी, ये एरोस दिख रहे हैं, एरो, तो ये सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है। अभी जैसे ही आपका सोर्स यानी ये लिसनर इन्वोक होगा, हिट होगा, ट्रिगर होगा, जैसे ही कोई इसे बुलाएगा तो पहले ये लॉगर एग्जीक्यूट होगा, बाद में ये होगा। ओके, सो ये एरो को ध्यान में रखो, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है। फ्लो बोले तो एक
बहाव एक साइड से जाएगा, राइट, फ्लो बोले तो एक के बाद एक कंपोनेंट एग्जीक्यूट होंगे, ऐसे नहीं होगा कि एक ही कंपोनेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कितने कंपोनेंट्स देख लिए, एक एचटीटीपी लिसनर देखा, वो क्या करेगा, जब हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा तो एक जो ये पाथ है, वो ये पाथ पे मैसेज का वेट करेगा, एचटीटीपी मैसेज का, ओके। और इसके कॉन्फ़िगरेशंस भी हैं, मतलब ये मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा। इन कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा वो एक मैसेज का वेट करेगा, जैसे ही मैसेज आएगा ये फ्लो स्टार्ट लॉगर एग्जीक्यूट होगा, बाद में फ्लो एंड लॉगर एग्जीक्यूट होगा, तो आपको कंसोल में दो मैसेजेस दिखेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, मेरे को कंसोल में तो मैसेज दिखेंगे, वो बात ठीक है, ठीक है। बट मुझे बुलाएगा, मतलब जो लिसनर को बुलाएगा उसे मुझे कुछ वापस भी देना है, राइट। तो मैं एक ट्रांसफॉर्म मैसेज कंपोनेंट लूंगा, उसे बीच में रखता हूँ, ठीक है। सो इसको भी मैं नाम इसका चेंज करता हूँ, यहाँ पे रीनेम करो। सो अभी क्या बोलूंगा मैं इससे, जैसे हेलो वर्ल्ड मैसेज, हेलो वर्ल्ड रिस्पॉन्स कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी इसको मैंने रीनेम कर दिया, अभी इस पर डबल क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे जैसे ही ट्रांसफॉर्म मैसेज को खोला मैंने, क्लिक किया, तो नीचे की स्क्रीन बदल गई पूरी, ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड रिस्पॉन्स, ये टेक्स्ट आ गया जो यहाँ पे था। एक इनपुट सेक्शन है बीच लेफ्ट साइड में, एक ड्रैग एंड ड्रॉप सेक्शन है और एक आउटपुट सेक्शन है, और यहाँ पे कुछ और डेटा दिया हुआ है, ठीक है। इनपुट, एक मिडल का ड्रैग एंड ड्रॉप सेक्शन, आउटपुट सेक्शन, और एक कोड वाला सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो पेलोड लिखा हुआ है। अभी मैं आप लोगों को पहले के पहले के वीडियोस में बताया था मैंने कि पेलोड बोले तो आपका एक्चुअल डेटा जिस पे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसको एक मैसेज भेजना है। अभी मैं जेसन में भेजूंगा, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन स्लैश जावा है, मैंने उसको जेसन कर देता हूँ, ठीक है। अभी मुझे एक मैसेज भेजना है, जो जो भी इस एपीआई को कॉल करेगा उसको ये मैसेज डिलीवर होगा, ठीक है। तो अभी मुझे एक मैसेज भेजना है कि जैसे सक्सेस कर देता हूं मैं। अभी हमेशा जेसन जो है की वैल्यू पेयर होते हैं, तो सक्सेस मेरी की है और वैल्यू लाइक वेलकम टू म्यूलसॉफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। हेलो वर्ल्ड या वेलकम टू म्यूलसॉफ्ट, मैसेज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे भी कोई इस एपीआई को कॉल करेगा और इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, तो उस प्रोग्राम को, उस एप्लीकेशन को ये मैसेज चला जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने ये मैसेज कर दिया। हमेशा याद रखना ये पेलोड है, पेलोड बोले तो आपका एक्चुअल डेटा जिस पे आप ऑपरेशन करोगे, ओके। अभी ये सेव हो गया, तो मेरे तीन तीन सारे काम हो गए। एक मैंने लिसनर लिया जो एक मैसेज का वेट करेगा सोर्स सेक्शन में, जैसे ही मैसेज आएगा तो ये तीनों वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगे और रिस्पॉन्स भी मिलेगा, कंसोल में मैसेजेस भी दिखेंगे, ठीक है। अब आपको मैं लास्ट लेक्चर में हम एचटीटीपी एपीआई की बात कर रहे थे, उसकी कुछ मेथड्स की बात की थी, गेट, पोस्ट, उसके बाद में पुट और डिलीट, ओके। ज्यादा मेथड्स हैं, बट अभी हम गेट मेथड देखेंगे। तो यहाँ पे देखो अलाउड मेथड्स लिखा है, एडवांस सेक्शन में जाओगे अगर सेटिंग के, तो हम अलाउड मेथड्स में अभी गेट कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट रहती है गेट, बट जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए गेट लिख दिया मैंने, यहाँ पे सेव कर दिया। अब देखो अपना हेलो वर्ल्ड या वेलकम टू म्यूलसॉफ्ट वाला एपीआई बन के तैयार है, ओके। बट अब तैयार है, बट अभी हमने सब कुछ कर लिया, बट ये रन नहीं किया, राइट। अभी हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इसको रन करते हैं। तो मैंने मिडल के सेक्शन में राइट क्लिक किया और रन का ऑप्शन आया, तो मैंने रन कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही रन किया, कंसोल में देखो बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है। तो रन करने के बाद क्या होता है, आपके लोकल सिस्टम पे, मतलब आपके लैपटॉप पे या पर्सनल कंप्यूटर पे एक सर्वर तैयार किया जाता है म्यूलसॉफ्ट के द्वारा, और उस सर्वर पे
आपकी जो एपीआई है उसको डिप्लॉय कर देते हैं। ओके, मतलब ऐसा समझो कि अभी आपके एपीआई के पास कोई घर नहीं है, आपके एपीआई को एक घर दिया और उसको एड्रेस तो आपने बना के रखा है, पाथ वगैरह। तो एनी पॉइंट स्टूडियो आपके एपीआई को एक घर देगा और वो एड्रेस देगा, मतलब, और उस एड्रेस पे आपकी एपीआई रहेगी। तो अगर मुझे उस एपीआई को हिट करना है, उससे बात करनी है, तो फिर मैं उस घर पे दस्तक दूंगा। ओके, काइंड ऑफ हिंदी के लिए थोड़ा सो क्या हो गया इसको। सो अभी आप देखोगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि डिप्लॉयड करके एक मैसेज है इधर, उसके बाद में एप्लीकेशन इधर, डोमेन डिप्लॉयड, ये सारा। तो आपके लोकल सिस्टम पे एक सर्वर बना, मतलब एक जगह बन गई। उस जगह पे अब आपका एपीआई रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक ये मैं यहाँ से इसको बंद नहीं कर देता। सो आप रेड स्क्वायर पे टर्मिनेट का ऑप्शन लिखा है। अगर मैंने बंद कर दिया अभी इसको, स्टॉप प्रोजेक्ट, तो फिर ये बंद हो गया। अब आप आपके एपीआई को हिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बंद है। अगर एपीआई बंद हो गया, अगर एपीआई रन ही नहीं कर रहा, आपका प्रोजेक्ट ही रन नहीं कर रहा, तो आप उसको बुला नहीं सकते। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मेरे एपीआई को हिट करना है, अगर उससे बात करनी है, तो मुझे फिर से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं अभी फिर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, फिर से अभी ये सारी प्रोसेस होगी, बिल्ड सक्सेस। अभी ये फिर से आपकी एपीआई को डिप्लॉय करेगा। सो एक लोकल सर्वर बनेगा। लोकल मतलब आपके खुद के सिस्टम पे है, इसलिए लोकल बोलते हैं उसको। ठीक है, और लोकल होस्ट बोले तो आपका खुद का सिस्टम, इसीलिए लोकल होस्ट कहते हैं। सो आप कभी काम करोगे, आपको बहुत बार लोकल होस्ट सुनने में आएगा। सो उसका एड्रेस होता है 0.0.0.0, 4 बार 0, और एक पोर्ट होता है और एक पाथ होता है। तो इन सबको मिला के एक यूआरएल बनती है। आपने देखा होगा www.google.co.in, facebook.com। तो इन सबको यूआरएल कहते हैं, क्योंकि वो एक एड्रेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, सो अभी आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, रनिंग है। आपका एक एचटीटीपी एपीआई बन चुका है, और वो अभी अगर कोई भी लोकल होस्ट, या लोकल होस्ट मींस मेरे सिस्टम से ही मुझे अभी उसे इन्वोक करना पड़ेगा, आप लोग नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि वो लोकल टू मी है, लोकल टू माय सिस्टम है। ठीक है, तो अभी मैंने पोस्टमैन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लोकल होस्ट लिखा। क्यों? क्योंकि मेरा खुद का कंप्यूटर है। सो 0.0.0.0 को लोकल होस्ट भी बोलते हैं, और उसको लोकल होस्ट लिखो या 0.0.0.0 लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में कोलन लिखते हैं हम, ये कोलन है बीच में, और उसके बाद पोर्ट। अब आप बोलोगे ये कहाँ से आया? तो ये इधर जो है लिसनर, इसकी सेटिंग में है वो, देखो इधर। होस्ट बोले तो लोकल होस्ट, जिसको 0.0.0.0 बोलते हैं, और पोर्ट इधर है। ठीक है, ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, अपन ने कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है, इसका हमने सिर्फ पाथ बनाया है। आप देखोगे तो ये, अब यहां से इसको कॉपी कर लो, उठा लो, कॉपी कर लिया पूरा, इसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आपका पूरा पाथ बन गया। ठीक है, अब जैसे ही ये पोस्टमैन है, इससे आप एपीआई टेस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे देखोगे तो गेट मेथड है। ठीक है, एचटीटीपी गेट मेथड जो हमने की है। हेडर्स है बाय डिफॉल्ट वाली, हिडन हेडर्स है। अभी हम इनको कुछ यूज नहीं कर रहे, बट मैंने आपको बताया था कि जो एचटीटीपी मैसेज होता है उसमें एक आपकी बॉडी होती है। ये देखो बॉडी है, यहाँ पे आपका पेलोड आ सकता है, बट ये गेट रिक्वेस्ट है तो इसको नॉर्मली हम बॉडी नहीं देते, और एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए हेडर्स है। तो अभी हमको कुछ नहीं करना, अभी ज्यादा सोचना नहीं, बस आपका एपीआई डिप्लॉय है तो सेंड बटन क्लिक कर दो। ठीक है, जैसे ही सेंड करोगे, आपको ये देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया। सो एक एचटीटीपी मैसेज गया रिक्वेस्ट में, दूसरा एचटीटीपी मैसेज वापस आया रिस्पॉन्स में। अब यहाँ पे ये देखो, सक्सेस वेलकम टू म्यूलसॉफ्ट आपने लिखा था, राइट? यहाँ पे हमने लिखा था यहाँ पे। तो ये जो पेलोड है, पेलोड मतलब एक्चुअल डेटा, ये हमारा, हमने ये डेटा वापस भेजा जिसने भी हमको कॉल किया। ठीक है, अब लॉगर्स देख लो, लॉगर लॉग में है कुछ मैसेज। तो आप देखोगे ये मैसेज हमारा, हेलो वर्ल्ड फ्लो स्टार्टेड।
और हेलो वर्ल्ड फ्लो एंडेड, ये दोनों मैसेज हमने लगाए थे यहाँ पे, है ना। ये पहला वाला, ये दूसरा वाला। तो आपका फ्लो पूरा सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट हुआ, पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ठीक है। और लास्ट में आपको एग्जीक्यूशन होके मैसेज मिल गया पोस्टमैन में, सक्सेस वेलकम टू म्यूलसॉफ्ट। यहाँ पे ये स्टेटस कोड्स हैं, अगर आप HTTP रिस्पॉन्स कोड्स, स्टेटस कोड्स गूगल करोगे तो आपको काफी अलग तरीके के मिलेंगे। सो एक इसको हमने रन करके देख लिया, इसको बंद करके एक काम करता हूँ, मैं डिबग करके भी दिखा देता हूँ आपको। सो रन करना और डिबग करने में क्या फर्क है कि रन करने में आपको पूरा प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप कहीं रुक के, कोई भी कंपोनेंट पे रुक के उस समय क्या हो रहा है वो देख नहीं सकते रन वाले ऑप्शन में। बट डिबग जैसे करोगे तो आप वो देख सकते हो कि उस मोमेंट पे आपके HTTP मैसेज में क्या है, सारी चीजें आप देख सकते हो। तो अभी नॉर्मली मैं सिर्फ डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस रुका के बता दूंगा आपको। तो ये एक ब्रेक, राइट क्लिक किया मैंने एक कंपोनेंट पे, ऐड ब्रेक पॉइंट किया, और अब मैं राइट क्लिक करके डिबग कर देता हूँ, ठीक है। तो रन और डिबग में इतना ही फर्क है कि डिबग में आप प्रोग्राम को पॉज करके, मतलब उसको रोक के कुछ चीजें क्रॉस वेरीफाई, वेरीफाई क्रॉस वेरीफाई जो भी है कर सकते हो, ठीक है। अभी इसका एक अलग से यूजर इंटरफेस भी है, बट मैं नॉर्मली वो प्रेफर नहीं करता उसमें जाना। ये पूछता है आपको कि दूसरे इंटरफेस में जाना है क्या, बट मैं नहीं जाता। सो हम यहीं पे रहेंगे। सो यहाँ पे एक मैसेज आता है, म्यूल डिबगर का टैब ओपन होता है नीचे, उसमें लिख के आता है कनेक्टेड विथ म्यूल, वेटिंग फॉर अ म्यूल मैसेज टू अराइव। मतलब ये वेट कर रहे हैं म्यूल मैसेज का, HTTP मैसेज का। सो हम कंसोल में जाके चेक करते हैं, डिप्लॉय हो गया। फिर से रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपका प्रोग्राम वेट कर रहा है। ये नीले जो डॉट्स है, मतलब यहाँ पे आपका प्रोग्राम वेट कर रहा है। अब इसको आगे स्टेप बाय स्टेप भी ले जा सकते हैं, एकदम से एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। आपको कुछ डिटेल दिख रही है यहाँ पे, तो पेलोड देखोगे तो पेलोड कुछ नहीं है, क्योंकि गेट में हम लोग पेलोड नहीं भेजते। एट्रीब्यूट्स में आपको हेडर वगैरह दिखेंगी, ये हेडर डिफॉल्ट वाली जो 7 हेडर्स हमें दिखी थी पोस्टमैन में वो है। सो ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा, बट अब यहाँ से आगे आगे जाते हैं, दूसरे पे गए। अब ये दूसरे पे वेट कर रहा है। यहाँ पे क्या है अपना, ये मैसेज था, फिर से आगे जाता हूँ, अब तीसरे पे आ गया। अब देखा होगा आपने सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहा है, और उसके बाद में अब यहाँ से मैं जाऊंगा तो फ्लो खत्म हो गया और आपको इधर मैसेज मिल गया, ठीक है। सो ये था पूरा आज का सेशन। लाइक हमने एक बेसिक API बनाई और उसको एग्जीक्यूट किया। सो होपफुली आपको कुछ तो समझा होगा। सो इसे स्टॉप कर देता हूँ।